दोस्तों मेरी वॉइस आ रही है। हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र। ठीक। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन तंत्र होता क्या है? तो देखो, जो प्रजनन तंत्र है, मतलब अगर हम प्रजनन की बात करें तो यह कैसी है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब यह एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक। जिसके द्वारा क्या होता है कि जीव अपने ही जैसे, इसमें क्या होता है प्रजनन में, कि जीव अपने ही जैसे यानी प्रतिरूपों या संतति को जन्म देता है, ठीक। क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने ही समान, जिसके द्वारा जीव या अपने ही जैसे, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। काम क्यों नहीं कर रहा भाई? अपने ही जैसे प्रतिरूपों या संततियों को जन्म देते हैं, को जन्म देते हैं, ठीक। तो प्रजनन समझ में आया कि प्रजनन क्या होता है। कि प्रजनन जो है एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपने ही समान या अपने ही जैसे समान संततियों को, मतलब जो डॉटर होती हैं, यानी कि जिसको अपन डॉटर सेल्स बोलते हैं, तो अपने ही समान संततियों को जन्म देते हैं, ठीक। वो क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। 1 मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, यहाँ पे तो कर रहा है, यहाँ पे। ठीक। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक। परिभाषा क्या लिखा है कि प्रजनन
एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे प्रतिरूपों या संततियों को जन्म देते हैं। को जन्म ठीक, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, मतलब प्रजनन कहलाता है। अब जो प्रजनन होता है ये दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? ठीक, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा है, किसी को मालूम है क्या? कौन कौन सा? एक हो गया क्या, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हो गया क्या, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझिए कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। ठीक, पहला क्या है, अलैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जब ऐसा प्रजनन जिसमें संतान की उत्पत्ति नर व मादा युग्मक के मिले बिना ही होती है। ठीक, तो मतलब जब नर और मादा मिलते हैं तब अपन लोग जानते हैं कि जब लैंगिक में क्या होता है, जब नर और मादा मिलते हैं तब संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक, नर और मादा के युग्मक जब आपस में मिलते हैं तब संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि ना तो नर का जो गैमेट्स होता है और जो मादा का गैमेट्स, उनके दोनों के आपस में बिना मिले ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यानी नर और मादा के युग्मक के बिना मिले ही संतान की उत्पत्ति हो जाना क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ऐसा प्रजनन जिसमें संतान की उत्पत्ति नर व मादा युग्मक के मिले बिना होती है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन प्रजनन कहलाता है। ठीक, अब जो अलैंगिक प्रजनन होता है तो अलैंगिक प्रजनन में क्या हो रहा है, केवल अकेला जीव ही संतान को उत्पत्ति कर रहा है। ठीक, इसमें क्या कोई दूसरा जीव यानी कि दूसरा जो यदि नर है तो नर और मादा है तो मादा, खाली वही उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, नर और मादा दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, खाली एक अकेला जीव ही संतान की उत्पत्ति कर रहा है। ठीक, तो अलैंगिक प्रजनन में अकेला जीव अकेला जीव ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उत्पन्न
क्षमता रखता है। ठीक। तो जब अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है, जो जीव के यानी कि संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेम उसी की तरह ही दिखता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीव एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें क्लोन कहा जाता है। ठीक। जिन्हें क्लोन कहा जाता है। ये क्लोन अब अलैंगिक प्रजनन में कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है? तो अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है, यह इसमें कई सारी विधियां होती हैं। ठीक। अपन देख लें अलैंगिक जनन की विधियां। लैंगिक जनन की विधियां तो कौन कौन सी होती हैं? पहला हो गया बाइनरी फिजन, द्विविभाजन। विभाजन। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है अपने से एक अलग पार्ट को अलग कर देता है, और फिर उससे क्या हो जाती है, वही फिर ग्रो करेगा और संतान की उत्पत्ति हो जाती है उसकी। ठीक। बाइनरी फिजन। तो ये कौन कौन से करते हैं? तो जैसे अमीबा हो गया और यूग्लिना। इनके एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में काफी बार एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक। बाइनरी फिजन हो गया। बाइनरी फिजन के अलावा बडिंग हो गई, मुकुलन जिसको हिंदी में बोला जाता है बडिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये हुआ, अब यहाँ से एक छोटा सा बड निकल रहा है, फिर ये अलग हो जाएगा ऐसे, और फिर यही क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा और एक बड़ा प्लांट बना लेगा। तो ये क्या कहलाता है? बडिंग कहलाता है। ठीक। तो ये किस में होता है? तो यह होता है स्पंज में। ठीक। अगला क्या है? विखंडन जनन यानी और फ्रेगमेंटेशन। विखंडन फ्रेगमेंटेशन। ठीक। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? तो जो नॉन वर्टिब्रेट्स जानवर होते हैं, ठीक, जंतु, तो अकशेरुकी जंतुओं में होता है। अकशेरुकी जंतु में होता है। ठीक। अब ये हुआ क्या? अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की बात करें। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन क्या होता है कि जब यानी कि विपरीत लिंग वाले नर और मादा कि जब युग्मक गैमेट्स का क्या होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, जब विपरीत लिंग वाले जीव मिलेंगे आपस में। ठीक। यानी उनके युग्मक आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं, फिर जाइगोट से एक नया जीव बनता है, तो वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक। समझ में आया?
तो इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में कि जब लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीव इसमें विपरीत लिंग वाले जीव या वाले जीवों द्वारा उनके हैप्लॉइड अगुणित गुणित हैप्लॉइड नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तथा ये आपस में मिलकर ये जो नर और मादा में क्या होते हैं ये गैमेट्स तथा ये गैमेट्स आपस में मिलकर क्या करते हैं द्विगुणित द्विगुणित या इसको 2x और इसको n हैप्लॉइड को ठीक। युग्मनज जाइगोट को क्या बोला जाता है युग्मनज बोला जाता है ठीक। जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं का निर्माण करते हैं जिससे नया जीव बनता है जिससे नया जीव बनता है ठीक। जो ये लैंगिक प्रजनन करते हैं तो लैंगिक प्रजनन कौन करता है तो जो विविपेरस होते हैं ठीक मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या करते हैं लैंगिक प्रजनन करते हैं ठीक। अब इसमें जो गैमेट होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा एक मेल गैमेट हो गया जिसको क्या बोलते हैं स्पर्म और एक होता है फीमेल गैमेट मादा गैमेट जिसको क्या बोलते हैं ओवम या डिंब कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के गैमेट होते हैं कौन कौन सा तो पहला हो गया क्या नर गैमेट ठीक जिसको क्या बोलते हैं हम अपन शुक्राणु या स्पर्म और मादा गैमेट जिसको क्या बोलते हैं डिंब या ओवम ठीक। समझ में आया यहाँ पर यहाँ तक समझ में क्लियर हो रहा सबके सबको समझ में आ रहा है। अब अपन क्या पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ठीक सिस्टम मानव प्रजनन तंत्र मानव प्रजनन तंत्र ठीक। तो जो ये मानव प्रजनन तंत्र होता है तो इसमें क्या होता है कि अगर इसके हम बात की जाए कि सेक्स ऑर्गन्स की ठीक तो दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा एक हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ठीक। सेक्स ऑर्गन्स कौन सा एक हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी
प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। प्राथमिक सेक्स ऑर्गन और द्वितीयक सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इसी को क्या बोला जाता है? तो इसको गोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? गोनेट्स के नाम से, ठीक। और ये क्या करते हैं? तो ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं? ये गैमेट्स का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। अब गैमेट्स कौन कौन से होते हैं? तो मेल का गैमेट क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और दूसरा हो गया क्या? ओवम, जिसको डिंब बोलते हैं, ठीक। और जो ये शुक्राणु होता है तो ये कहाँ होता है? तो ये मेल टेस्टिस में, यानी मेल में। और ये कहाँ होता है? फीमेल ओवरी में, ठीक। और एक बात और, काफी क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि अगर यदि टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए, टेस्टिस में सूजन हो जाए तो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? तो अगर टेस्टिस में सूजन हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? तो ऑर्काइटिस बोलते हैं, ऑर्काइटिस, ऑर्काइटिस बोलते हैं। और अगर यदि फीमेल के ओवरी में सूजन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो ओफा ओफेराइटिस बोलते हैं, ठीक। ओफेराइटिस। तो ये रहे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर सबसे पहले किसकी बात करें? मेल की। तो मेल में कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं? तो सबसे पहला हो गया क्या? पेनिस, पेनिस हो गया। वास डिफरेंस हो गया। सेमिनल वेसिकल हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया। और क्या होता है? इपिडिडाइमिस होता है, इपी इपिडिडाइमिस, ठीक। और अगर हम बात करें फीमेल की, ठीक, तो फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन कौन से, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होता है? तो ये हो गया वेजाइना और यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब्स। हाँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि इसको अगर साइंटिफिक, अगर सर्जन की सर्जन के उस पे लैंग्वेज पे देखा जाए तो वेजाइना को क्या बोलते हैं? तो कॉल्पो बोला जाता है, कॉल्पो, कॉल्पो। यूट्रस को क्या बोला जाता है? तो हाइस्ट्रा। और फेलोपियन ट्यूब को क्या बोला जाता है? तो इसको सेल्पिंगो बोला जाता है, सेल्पिंगो, ठीक। ये तो दिख रहा है ना? हाँ चलो ठीक है, दिख रहा है। अब बात करेंगे हम किसकी? तो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक।
चलो अपन क्या पढ़ते हैं अब, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक, आज मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं और कल मादा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक, नर प्रजनन तंत्र। ठीक, तो जो अगर हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से आर्गन होते हैं जो मेल रिप्रोडक्शन में पार्ट यानी भाग लेते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की, नर जनन तंत्र, तो इसमें कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हो गया क्या, अंडकोश। ठीक, फिर हो गया वृषण, इंग्लिश भी लिखते हैं अंडकोश को क्या बोलते हैं, तो स्क्रोटम। स्क्रोटम, टेस्टिस, तीसरा हो गया क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडाई एपिडी डाई एपिडाइडिमिस लिखते हैं, मीस, एपिडिडाइडिमिस। ठीक, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। चौथा क्या हो गया, शुक्र नलिकाएं। शुक्र नलिकाएं, वाशा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। शुक्र नलिकाएं के बाद क्या आता है, शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं, वास डिफरेंस। ठीक, वास डिफरेंस के बाद क्या आता है, तो सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय। ठीक, शुक्राशय के बाद क्या आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, शुक्राशय को सेमिनल वेसिकल। फिर क्या आ जाता है, तो मूत्र मार्ग, या इसी को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। यार इसको तो यूरेथ्रा। ठीक, और फिर क्या आ जाता है, शीशन। ये एम्पिटेट वर्ग एक में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसके ग्लांस पेनिस बोला जाता है। ठीक, और कुछ अन्य सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक, अन्य सहायक ग्रंथियां। क्लियर यहाँ पे। तो अब सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, अंडकोश को, स्क्रोटम को। ठीक, पहला है अपना क्या, अंडकोश, स्क्रोटम। तो जो स्क्रोटम होता है वह कैसा होता है, यह पाउच की तरह होता है। ठीक, कैसा होता है, पाउच की तरह संरचना होता है, यह पाउच की तरह संरचना होता है।
ये पाउच की तरह संरचना होता है जिसमें क्या होते हैं, टेस्टिस यानी लगे हुए, टेस्टिस स्थित रहता है, ठीक। और कितने टेस्टिस होते हैं, तो इसमें 2 वृषण या अपन बोल दे क्या, टेस्टिस स्थित होते हैं। डायग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक। और जो ये करते क्या हैं, तो ये टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वे कम टेम्परेचर पे ही उनका क्या होता है, विकास होता है। इसलिए जो अंडकोश स्क्रोटम होता है, यानी उसको उदर गुहा से क्या करता है कि थोड़ा दूर रखता है, जिससे क्या करेगा कि जो अपने बॉडी का टेम्परेचर है, या अपन बोले जो अपना उदर गुहा का टेम्परेचर है, उससे लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर बना के रखता है, ताकि जो स्पर्म है वह क्या हो, उनका विकास हो सके, उनका फॉर्मेशन हो सके, ठीक। ये क्या करता है, शुक्राणु के विकास के लिए शरीर से कम तापमान शुक्राणु के विकास के लिए शरीर से कम तापमान होना आवश्यक होता है, होना आवश्यक होता है। इसलिए क्या करता है कि जो उदर गुहा होता है, तो उदर गुहा से लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम बनाए रखता है, ठीक। अब अगला क्या था, टेस्टिस। वृषण, ठीक। तो अगर हम बात करें कि टेस्टिस की, तो टेस्टिस कैसा होता है, तो यह नर में प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक। कैसा है, यह नर में प्राथमिक जनन अंग होता है, ठीक। और क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, मतलब भ्रूणावस्था में, तो ये कहाँ रहता है, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। और जैसे ही क्या होता है कि उसका विकास होने लगता है, तो विकास के क्रम में क्या होता है कि या जब थर्ड ट्राइमेस्टर आती है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि यह अंडकोश में आ जाता है, ठीक। मैं ये तो सबसे पहले ये कहाँ रहता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, ऐसे, ठीक। फिर जब क्या होता है थर्ड टाइमेस्टर के बाद, तो ये क्या होता है, थर्ड टाइमेस्टर के बाद ये कहाँ होता है, तो आ जाता है ये अंडकोश में, ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है, तो किसकी सहायता से आता है, तो इसमें क्या होती है कि एक ट्यूब होती है, एंग्वाइनल कैनाल। तो यहाँ पे ऐसे एक एंग्वाइनल कैनाल होती है, कौन सी, एंग्वाइनल कैनाल, ठीक। तो एंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये कहाँ आ जाता है, तो उसमें आ जाता है, अंडकोश में, स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक। और ये क्या है, तो ये क्या कहलाती है, एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक। एब्डोमिनल कैविटी है। तो एब्डोमिनल कैविटी से जब थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि 7वें 8वें या 9वें मंथ में होता है, एक ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है, 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ, और थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7 8 9वां महीना, ठीक।
ये कहलाता है ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सबसे पहले ये एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो ये कहाँ आ जाता है, अपने अंडकोश में आ जाता है। यानी जब बच्चा जन्म लेने से पहले कहाँ रहता है, उसका जो टेस्टिस होता है वह कहाँ रहता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। लेकिन जब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाता है, मतलब कि जब जन्म लेने की उसमें आ जाता है, तो ये कहाँ आ जाता है, तो आ जाता है कहाँ, अंडकोश में आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक। हम्म। तो क्या है, भ्रूणावस्था में यह भ्रूणावस्था में यह कहाँ रहता है, तो उदर गुहा में स्थित रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में स्थित स्थित रहता है। और विकास के लिए क्या होता है, या अपन बोल दे थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर यह अंडकोश में आ जाता है, स्क्रोटम में आ, आ जाता है। ठीक। अब टेस्टिस का अपन तो ये समझे, अब डायग्राम के थ्रू समझिएगा। ठीक। यानी स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखो क्या हुआ। ठीक। ये क्या है, तो ये है वाश डिफरेंस। ठीक। अब जो टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस जो होता है 3 लेयर से मिलकर के बनता है। कितने लेयर से, मेड अप ऑफ 3 लेयर। ठीक। कौन कौन सी, तो जो सबसे पहले आउटर लेयर होती है, इसको थोड़ा मैं मोटा करता हूँ। ठीक। अब इसके आउटर, नहीं यार, इसको अपन, ठीक। ये अब ये आउटर यहाँ पे ऐसा,
ठीक, और फिर ये आ गया। ठीक, ये तो जो ये खाली स्पेस छूट रहा है यहाँ पे, इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? ये खाली स्पेस जो छूट रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो मेडिएस्टेनियम टेस्टिस बोलते हैं। ठीक, या इसको गैवर नेकुलम बोलते हैं, ग्योवर नेकुलम। और ये सबसे आउटर लेयर क्या कहलाती है? तो जो ये आउटर लेयर है इसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। ठीक, और जो ये मिडिल वाली है, तो मिडिल को क्या बोला जाता है? तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोलते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूगिना, एल्ब्यूजिना, एक ट्यूनिका एल्ब्यूजिना बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें कम से कम 250 से 300 लोब्यूल पाए जाते हैं। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। ये ऐसे कितने? 250 से 300 इनकी संख्या होती है। ठीक, हाँ, एक और बात, जो इसका मिडिल लेयर है, तो आउटर क्या हो गया? ट्यूनिका वेजिनेलिस। फिर उसके बाद अंदर का क्या हो गया? जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। और जो अंदर इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट क्या कहलाता है? ट्यूनिका वेस्क्युलोजा। ट्यूनिका वेस्क्युलोजा। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब इन जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी क्या पाई जाती हैं? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और कितनी संख्या होती है? तो एक या तीन होती हैं। ठीक, ऐसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाती हैं। एक से तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। ठीक, ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।